हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे। तो आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ के कैसे होने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं। इस संडे से अगले संडे तक का समय कैसे जाने वाला है आप लोगों का, कैसे रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। और ऑल सब्जेक्ट किसी भी, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी सब्जेक्ट पे आप इसे रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक हफ्ते की एनर्जी रहेगी जो आपकी बताई, ये कार्ड्स बताएंगे कि इस हफ्ते आप लोगों की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिनका आपको फायदा उठाने की कोशिश करनी है। कौन से ऐसे स्टेप लेने हैं जो आपकी सफलता के कारण बने। तो आप लोग यहाँ पे 5 पाइल है, 5 में से कोई सा भी पाइल आप लोग अपने इंट्यूशन द्वारा चुन लीजिए। एक पाइल भी चुन सकते हैं, एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि आप सिंगल पाइल चुनें, क्योंकि आप अगर 2 या 3 पाइल देखते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें देखना हो तो देख भी सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने लिए एक पाइल चुन लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग करके बताती हूँ कि ये वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आप अनुभव करेंगे, किस तरह की एनर्जी रहेगी, क्या सफलताएं मिलेंगी, कौन से स्टेप्स आप लोगों को उठाने चाहिए। ठीक है, तो हम जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना होगा, देखते हैं इस वक्त, इस हफ्ते नेक्स्ट 7 डेज उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो जनरल रीडिंग सारी चीजें रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप अधिक गाइडेंस चाहते हैं तो पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। देखते हैं आप लोगों की इस हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनके लिए भी नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है, उनके लिए क्या बेस्ट है। प्लीज गाइड करें जिन्होंने पाइल 1 चुना है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। तो पाइल 1 देखते हैं आपका नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, broken heart, indecisions and cornucopia। तो इस हफ्ते की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ में, देखिए आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो, जिसे या तो आप लोग एक न्यू एनर्जी, पेज की एनर्जी काफी न्यू एनर्जी होती, कुछ यंग एक डायनेमिक एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है, जो आपके लिए बिजनेस ऑफर या लव ऑफर या किसी भी प्रकार की गिफ्ट लेकर आ सकता है या आ सकती है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एनर्जी काफी पॉजिटिव रहेगी उस इंसान की।
काफी यंग हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी। या अगर आप लोग यंग हैं तो हो सकता है आप किसी को ऑफर करें, कोई बिजनेस ऑफर, कोई लव ऑफर, कोई जॉब ऑफर किसी को दे सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है, हो सकता है आप किसी को गिफ्ट करें। खुशनुमा माहौल महसूस कर रही हूं मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है एक कंडीशन ऐसी भी है। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है किसी को ये बातें रेजोनेट कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी को अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो बातें रेजोनेट कर रही हूँ। तो 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पे आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है, या आप अपने में निर्णय लेने की क्षमता की कमी महसूस करेंगे। आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। हेल्थ इश्यू हो सकती है आप लोगों की, कुछ ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग की मर्जी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसे डिसीजन हो जिससे आपको दर्द हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, आप दुखी महसूस करें। कुछ इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। इन डिसीजंस यही कहता है कि कुछ निर्णय ऐसे आपकी लाइफ में होने वाले हैं, या हुए हैं, या आपने लिए हैं, जो आपके लिए सुखद नहीं है। हो सकता है उनसे आपको तकलीफ हो, लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, वो कहता है कि ये कार्मिक सर्कल है, ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली थी, ये होनी ही थी, इसलिए हुई है। लेकिन एक चैप्टर क्लोज होके आपकी लाइफ के न्यू चैप्टर खुल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक का कार्ड होता है, तो आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। एंड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है कॉर्नुकोपिया, जो कि कहता है कि आपने जो पिछले अच्छे कर्म किए हैं, मतलब आपने जो बीज बोया उसका फल अब पकने लगा है। तो आपने जो पास्ट में मेहनत की है, उन मेहनतों का फल जो है अब आपको मिलने वाला है। तो आगे आने वाला समय जो है काफी अच्छा होने वाला है। हो सकता है इस वीक आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस करें, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो, थोड़ा सा आप पेन महसूस करें, थोड़ा सा दर्द महसूस करें। हो सकता है डिसीजन लेने में कमी महसूस करें, लेकिन उसका एक ही उपाय है कि आप परेशानियों को ईश्वर पे छोड़ दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको परेशानियों से बाहर निकाले। आपकी लाइफ में हो सकता है जो ऑफर आने वाला है वो आपके लिए गुड लक का काम करे, लेकिन आप वो ऑफर स्वीकार करें या ना करें, ये परेशानी की वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करें। हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहा हो, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वो इंसान सही है या नहीं, आपको उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, या आप खुद ये किसी को ऑफर देने वाले का सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो ऑफर सही रहेगा, वो इंसान आपकी लाइफ में सही रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कुल मिलाकर लास्ट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे कॉर्नुकोपिया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीजों को बताता है। लाइफ में काफी अच्छी चीजें आने वाली हैं। जर्नी देखिए, यहाँ पे एक जर्नी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कहता है कि नंबर 2 है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे भी नंबर 1 + 1 = 2, तो बैलेंस की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो, तो बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और नंबर 2 जो है बोलता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जो सही चीजें हैं, एक तो बैलेंस बनाने की जरूरत है आप लोगों को माइंड, बॉडी, सोल में। और दूसरी बात ये कि जो चीजें जब होनी है, जब जो होना है तभी होगा। तो आपने जो बीज बोया है उसकी फसल जब सही समय आएगा तो खुद ब खुद आपको उसका फल मिलेगा। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका, और आपने जो गलत निर्णय लिए हैं उसकी वजह से हो सकता है आपको हार्ट पेन हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि डिसीजन की कमी की वजह से ये पेन आपको मिला है। तो अगर आप सही निर्णय सही समय पे लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये वीक ऐसा है, मिला जुला मिक्स है। आपको हताशा निराश होने से बचना है, क्योंकि लास्ट का कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, शुरुआत भी बहुत पॉजिटिव से हो रही है। आपको बस थोड़े से अपने फैसलों पे ध्यान देने की जरूरत है, और जो है ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर आपने पास में कोई गलत निर्णय लिए हैं तो वो निर्णय
उस निर्णय का आप पर अधिक प्रभाव न पड़े, या वो अगर सुधार हो सकता है उन चीजों से तो सुधार करने की कोशिश करें। क्या आपको अगर सही निर्णय लेने में परेशानी हो रही तो ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाएं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हार्ट चक्र में मुझे ब्लॉकेज नजर आ रहे हैं थोड़े से, तो आपके लिए बेहतर है कि आप मेडिटेट करें, हार्ट चक्र को के ब्लॉकेजेस हटाएं मेडिटेशन द्वारा, और थोड़ा सा नेचर के करीब रहने की कोशिश करें, तो आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो आपके लिए सलाह में ये 3 कार्ड आया है, ऑनेस्टी एंड सोल, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए, अगर आप अपने रिश्तों में, काम में, या जिस भी चीज में आपकी अगर ऑनेस्टी की कमी है, ईमानदारी की कमी है, आपको काम को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने आप को लेकर, इंसान कई बार अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं होता है। हेल्थ खराब हो रही होती है, पता होता है हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिटेट नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये भी अपने प्रति जो है ऑनेस्टी नहीं हुई, है ना, डिसऑनेस्टी हुई। तो इस तरह से आपको ईमानदारी जतानी है, रिश्तों में, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में, हर फील्ड में ईमानदारी से काम करना है। वो ईमानदारी आपको स्ट्रेंथ भी देगी, स्टेबिलिटी भी देगी, आपके रिश्तों को, आपके काम को। फॉलो योर सोर्स, इट नोस द वे। तो आप जब ये 4 ऑफ सोर्ड की स्थिति में है, इनडिसीजन की स्थिति में है, जहां पे आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, परेशानियां महसूस कर रहे हैं और आप क्या करें और क्या ना करें की स्थिति में है, उस वक्त आप अपने सोल को फॉलो करें, क्योंकि आपकी सोल जो है उसके पास सैकड़ों जन्मों का एक्सपीरियंस है। भले आप उस चीज को आप अनुभव कर सके ना कर सके, लेकिन उसके पास वो अनुभव है। तो आपकी इनर सेल्फ जो है, आपकी सोल जो है, आप उससे थोड़ी देर बात करें, एकांत में रहकर प्रार्थना करें और अपने आप से पूछें कि उन सवालों के जवाब जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो जब आप अपने सोल को फॉलो करेंगे तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आप मंजिल से भटकेंगे नहीं और आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो अपने सोल को फॉलो करने की जरूरत है। आई लव प्लेसेस दैट मेक यू रियलाइज हाउ टीनी यू एंड योर प्रॉब्लम्स आर। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है लेकिन लोग उसे बहुत बड़ा महसूस करने लग जाते हैं, बहुत ऐसा शो ऐसा करते हैं, या खुद को उनको इतना महसूस होता है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में घिरे हुए हैं, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। तो अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा देखने की बजाय आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। फोकस अपना प्रॉब्लम पे ना करके उसका सोल्यूशन ढूंढने में रखें, तो वो आपको बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन मिलेगा और फिर आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा रीडिंग कैसा लगी। नेक्स्ट 7 डेज आपके बहुत अच्छे रहे, आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिले और आपका वीक काफी अच्छा हो, मेरी यही प्रार्थना है। तो गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। देख लेते हैं एनर्जी और एक डेक से भी देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट 7 डेज। क्योंकि इसकी जनरल रीडिंग है, तो अगर आप लोग अधिक क्लियरिटी चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं, ताकि आपको एक्यूरेट आपकी ही एनर्जी रीड होकर बताए कि कैसा रहने वाला है आपको वीक। वीकेंड जिन्होंने भी 5-2 चुना है, कैसा रहने वाला है आप लोगों का ये वीक नेक्स्ट 7 डेज।
हाँ, आपके लिए आया है द टावर, पेज ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड एनर्जी ओरेकल डेक से आए हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ हार्ट, 7 चक्र, आर्कएंजल उरियल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की इस वीक हो सकता है आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आए, कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़े, आप लें या आप आपके आसपास के लोग कोई ऐसा डिसीजन लें जिसका इफेक्ट आप पे पड़े। तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। हो सकता है रिश्तों को लेकर हो सकता है कैरियर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को। ये डिसीजंस जो होंगे ये सुखद तो नहीं होंगे, अभी फिलहाल सुखद नहीं होंगे। इस डिसीजन से आपको या आपके आसपास के लोगों को पेन हो सकता है। अगर आप जो भी इंसान ये डिसीजन लेता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं, जो भी ये डिसीजन लेंगे उसकी वजह से आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। या अगर आप भी ये डिसीजन लेते हैं तो अभी वर्तमान में आप बहुत कठोर होकर ये निर्णय लें। और ये एक सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, हो सकता है आप या आपके परिवार वाले ये निर्णय ना लें, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बने कि ये निर्णय लेना पड़ जाए आप लोगों को। तो ये एक टावर मोमेंट है जो कि सुखद नहीं होता है, लेकिन ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आता है। बहुत सारी लाइफ एकदम यू टर्न हो जाती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। शुरू में परेशानी होती है लेकिन बाद में ये चेंजेस जो होते हैं सुखद हो जाते हैं। इस वीक काफी सारी चीजें मुझे खत्म होती नजर आ रही हैं आप लोगों की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एकदम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती हूँ कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम है या थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन खत्म होगी, या कोई ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम है जो खत्म होगी, या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या कोई चीज चेंज हो जाएगी, या आपकी लाइफ से कोई इंसान मूव हो जाएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, जो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते आपको। दूसरा है पेज ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप बहुत ही एनर्जेटिक, डायनेमिक या बहुत ही उत्तेजित महसूस करें। तो इस उत्तेजना में आप या तो अपने शब्दों का भी सही में प्रयोग करें और गुस्से में कोई निर्णय ना लें। थोड़े से अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही एक तूफान जैसा उठ रहा होगा चीजों को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आ, हो सकता है छोटी मोटी बातें भी हो सकता है छोटे मोटे वाद विवाद भी हो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी घटनाएं घटे। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दुखद होंगी, लेकिन उन चीजों को लेकर व्याकुल नहीं होना है आप लोगों को, उग्र नहीं होना है और एकदम उत्तेजित नहीं हो जाना है। चीजों को लेकर थोड़ा सा समझदारी से दिखाना है। कार्ड्स अगर आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, पहले से ही आपको पता है, तो पहले से पता होने का एक फायदा ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी लाइफ में यू टर्न आने वाला है, इस तरह का टावर मोमेंट आने वाला है, तो आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर लें। मेंटली, फिजिकली आप अपने आप को तैयार कर लें, ताकि आप उन चीजों का जितना नुकसान आपकी लाइफ पर, आपके कैरियर पर होने वाला है, उसको थोड़ा सा आप कम कर सकें, या रिश्तों पर जो परेशानी आने वाली है उन चीजों को आप थोड़ा सा कम कर लें। ये इसका यही एक फायदा होता है कि अगर हम पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो उसका फायदा यही होता है। लोग बोलते हैं कि पहले से पता होगा फिर क्या कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखिए जो घटनाएं घटने वाली हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा है वो तो होनी ही है, लेकिन आप उनके प्रभाव से थोड़ा सा बच सकते हैं। आप मेंटली खुद को इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ चलो, अगर रास्ते में सामने गड्ढा है तो आप आंख मूंद कर चलोगे तो उस गड्ढे में गिरोगे, लेकिन अगर आप आंख खुली करके चलोगे तो उस गड्ढे से आप बच सकते हो सकता है आपको छोटी मोटी खरोच है, लेकिन आप गड्ढे में गिरने से बच सकते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जब आपको ये पता हो। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में से कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मैंने कहा ना ये वीक ऐसा है कि
काफी कुछ परेशानियां खत्म हो रही हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज होंगी जो खत्म हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका भला नहीं चाहते, उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो रहा हो, वो लोग जो लोग आपके प्रति 100% ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, हो सकता है वो लोग आपकी आपकी जिंदगी से मूव ऑन कर जाएं। हो सकता है कि आपको शुरू में दुख हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको दोस्त समझते हो, उनको आप अपना समझते हो, और वो आपको जब छोड़ के जाएंगे तो आपको तकलीफ हो। लेकिन आपके फायदे के लिए ये बेहतर है कि आगे भविष्य में वो इंसान आपको साथ छल नहीं कर पाएंगे, वो रिश्ते आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, वो रिश्ते आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो चीजें होती हैं उनके भी कुछ ना कुछ फायदे भविष्य में जरूर होते हैं। हालांकि ये भी आपको दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन आगे फ्यूचर सही रहेगा। क्योंकि आगे देखिए हमारे पास एनर्जी के कार्ड्स में आए हैं हैप्पी फैमिली, मेयर होल्डिंग अ हार्ट, 7 चक्रा एंड आर्कएंजल ऊरियल। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आगे फ्यूचर में क्या है, एक ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां होंगी, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। हो सकता है आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो जाए, या मैरिज एक हफ्ते में तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपके प्रति वफादार हो, आपके लिए बहुत सारा प्यार रखता हो, उनके दिल में बहुत सारा प्यार हो, और उसके साथ वो एक लॉयल पर्सन हो जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप उनके साथ आपकी फैमिली आगे फ्यूचर में बने। एंड 7 चक्र आर्कएंजल ऊरियल कहते हैं आप थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हो, क्योंकि टावर एंड 10 ऑफ सोर्स, ये जो होते हैं दो ऐसे कार्ड्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। जो ये सब मेजर घटनाएं जो घटती हैं ना, ये इंसान की लाइफ में थोड़ा सा काफी कुछ चेंजेस लाती हैं, काफी कुछ वो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, ईश्वर पे भरोसा करने लग जाता है, या उसके चक्रस खुलने लग जाते हैं, इंट्यूशन उसको होने लग जाता है, रिश्तों को लेकर वो मतलब एक बहुत ही अधिक अनुभव आता है। इंट्यूशन का पावर आपका बढ़ने वाला है ये सारे पेन की वजह से। आपको काफी सारी चीजें इंट्यूशन के द्वारा पता लगने वाली हैं। अपने इंट्यूशन पे आप ध्यान दें, जो भी आगे आप फैसले लें। और जो इंसान आपकी लाइफ में अगर आने वाला है, जो भी चाहे जिस भी रिश्ते के रूप में आए, हो सकता है जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ पार्टनर के रूप में आए, दोस्त के रूप में भी हो सकता है, किसी और रिश्ते से भी आ सकता है ना। वो इंसान आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन लेके आएगा, आपको इस पेन से निकालेगा, आपकी लाइफ में खुशियां देगा, आपको साथ देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, और आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर लेके जाएगा। देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग स्पिरिचुअल राह में चुने होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में लाइफ पार्टनर आएगा, कोई इंसान की मैरिज होगी, उसकी फैमिली होगी, कोई दोस्त आएगा जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको सहारा देगा, उसको खुशियां देगा, उसको इंस्पायर करेगा, है ना। तो सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो कि काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी है। तो इस पेन को देखकर ये हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है काफी अच्छा समय आने वाला है। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड से कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें जिन्होंने 5 को चुना है। ये मैंने लूंगी, ये अपराइट पे रखा है, फिर से लूंगी बस। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर। देखिए इन परेशानियों के बीच में जब आप अपने आप को से बात करेंगे ना, तो आप खुद को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। क्या आप इन परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे, जो रिश्ते आपकी लाइफ से चले गए उनके लिए आप खुद को कोसेंगे, खुद को जिम्मेदार महसूस करेंगे, खुद को दुखी करेंगे, या खुद को ये कहेंगे कि ये एक लेसन था और ये लाइफ में होना था इसलिए हुआ, आप इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप अपने साथ
अपने आप को ब्लेम ना करें, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में घटने वाली है या जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उनके लिए खुद को ब्लेम ना करें, बल्कि आप ये सोचें, आप उसको पॉजिटिव वे पे लें कि अगर कुछ चीजें बुरी हुई हैं तो उनकी लॉन्ग टर्म अच्छे फायदे भी हैं। जो लोग आपकी लाइफ से चले गए तो उन्हें जाना था इसलिए चले गए, लेकिन आपकी लाइफ में और भी अच्छे लोग हैं और आगे और भी अच्छे लोग आएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो अपने आप को दोषी मत करार दें चीजों के लिए, दुर्घटनाओं के लिए, ऐसी टावर मोमेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड वाली स्थितियों के लिए आप अपने आप को ब्लेम ना करें, बल्कि अपने साथ पॉजिटिव रहे और अपने आप को हर चीज को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं उनके लिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है। हेलो पाइल 3, अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं जिस क्या बताते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की लाइफ कैसे होने वाले हैं, कैसा रहने वाला है ये वीक। आज संडे है तो संडे से सैटरडे तक या संडे तक किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है पूरी वीक की, हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी आपसे। जो भी बातें रेजोनेट करती हैं उसे रख लीजिए, बाकी बातें अगर आपके हालात से मैच नहीं करती तो उन्हें छोड़ दीजिए। एनर्जी ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं। अभी मैंने कहा इधर, इसलिए मैं कार्ड्स नहीं दूंगी। देख लेते हैं आप लोग की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस वीक, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। देखते हैं 5-3 के लिए क्या मैसेज है। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, वाओ, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ओरेकल से है गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू रोमांस, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सब 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ऐसी है जो बता रही कि इस वीक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको उतनी पसंद ना आए। कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसीजंस ऐसे लें, या कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो थोड़ी दुखद होंगी, जो थोड़ी आपको थोड़ा हताश निराश भी कर सकती है। हो सकते हैं ये कुछ फाइनेंशियली लॉस को भी बताता है, हेल्थ इशू को भी बताता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ को लेकर इस हफ्ते, और बिजनेस में भी लॉस को बता रहा है। हो सकता है अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों ने दिलाया है उसमें आपको थोड़ा सा निराशा देखने को मिल जाए। रिश्तों को लेकर हो सकता है कुछ चीजें, डिसीजंस, कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, मूव ऑन कर जाएं, कोई रिश्ते आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन शुरुआत होती है एम्प्रेस से, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और
खुशियों का कार्ड है, पॉजिटिव है, ग्रेट एनर्जी, फीमेल एनर्जी की महत्व रहेगी। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप पावर में रहेंगी, आप खुद को स्ट्रांग फील करेंगी, बहुत पॉजिटिव फील करेंगी, और एक खुशियां भरा आपका मन बहुत खुश रहेगा इस वीक। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपके साथ आपकी मदर है तो वो आपको बहुत केयरिंग करेंगी, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एंट्री होगी इस वीक, या कुछ कोई ऐसी महिला जो आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है अगर आप मैरिड हैं तो, या अगर आप अनमैरिड है, सिंगल है, तो आपकी लाइफ में किसी, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस भी आया हुआ है जो कि एंड गॉडेस ऑफ द मून भी आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के रूप में उभर कर आएगा। और जो आपकी लाइफ में जो इंसान एंटर करने वाला है, या तो वो अगर फीमेल है तो उसके अंदर एम्प्रेस वाला पावर होगा, उसके में एम्प्रेस के गुण होंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काइंड, मदर नेचर, बहुत केयरिंग और नेचर से प्यार करने वाली इंसान, और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है, एक गुड लक के रूप में आएंगे जिंदगी में, या आएंगी जो भी है, तो बहुत ही गुड लक की मुझे लग रहा है। प्यार, डोर टू रोमांस कह रहा है कि इस हफ्ते वातावरण, परिवार का वातावरण, अगर आप मैरिड भी हैं तो परिवार में खुशियां रहेंगी। हो सकता है कुछ गुड न्यूज फैमिली में आए, क्योंकि प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, किसी बेबी का बर्थ भी हो सकता है आपके परिवार में, या आपकी जानकारी में, जो खुशी का कारण बने। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के बीच में प्यार रहेगा, बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी। इंट्यूशंस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है चीजें ये जो परेशान करने वाली हैं, या जो कुछ बुरा समय जो कुछ चल रहा है, वो आपको अंदर से आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज भी दे। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो, अगर आप लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते तो वो घटनाएं आपको ईश्वर पे बिलीव करने पर, मतलब आपको विश्वास हो जाए। ईश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो कुछ घटनाएं लाइफ में इसलिए भी होती हैं ताकि आप जान सके कि आपके ऊपर कोई है, हायर फोर्सेस कोई है, चाहे आप उन्हें कोई भी नाम दो, ईश्वर नाम दो, अल्लाह नाम दो, गॉड दो, जीसस दो, जो भी नाम देना है दे दो, लेकिन ऊपर कोई है, ये वाली जो फीलिंग होती है वो एक बॉन्डिंग बनती है। अगर आप बिजनेस के और जॉब कैरियर को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है। मुझे लगता है ये वाले कार्ड एक एक ये कार्ड है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हो सकता है कुछ बैड न्यूज रिलेटिव्स को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर हो सकता है परेशानी आप महसूस करें। इसलिए या तो फिर ये आपकी किसी कंडीशन को बताता है जो परेशानियां चली आ रही थी काफी समय से, या तो आपके जो शत्रु आपकी अगर लाइफ में कुछ दुश्मन है, कुछ एनिमीज हैं, कुछ ऐसे हिडन शत्रु हैं जो आपका बुरा करना चाहते थे, वो जो है कुछ ऐसा करेंगे जो वो सामने आएंगे। और ये जो थोड़ा सा आपको पेन होगा, हो सकता है आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाए, हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट दें, लेकिन आप वो लोग सामने आ जाएंगे तो आप उनसे बच सकते हो। ये एक आगाह करने वाला भी कार्ड है कि आपको सावचेत रहना है, सतर्क रहना है। हो सकते हैं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के भी चांसेस हो, तो आप बचकर रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। कुल मिलाकर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड का आना ये भी कहता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी तो है, लेकिन थोड़ी कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, तो उनसे आपको बचने की और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको पूर्वाभास होता है, क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अगर कुछ
कुछ लाइफ में कुछ बुरा होने वाला हो आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, या कुछ ऐसा होने वाला हो जो जो घटनाएं आपको पेन दे सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, थोड़ी तकलीफ दे सकती हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे आपका फिजिकली हो। देखिए, लॉस जो होता है किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब किसी का अंत, सिचुएशंस का भी अंत होता है। हो सकता है कुछ लोग आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हो काफी समय से और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं, उससे उनको परेशानी से मुक्ति मिल गई। हो सकता है कैरियर वाइज हो, काफी समय से लोग परेशान हो, उनको नई जॉब मिल सकती, क्योंकि ये एक सिचुएशन का अंत होता है, एक बुरे समय का अंत ये बताता है कार्ड। या हो सकता है अगर आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तो वो भी आपके सामने नजर आएंगे और आप उनसे बच सकते हैं। ये कार्ड आपको आगाह करता है कि अपने शत्रुओं से सावधान रहें और उनसे सावधान रहें, बचने की कोशिश करें। इंट्यूशन आपका पावरफुल है इस वीक, और आपका इंट्यूशन आपके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपको बता देगा, पहले ही आगाह कर देगा। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गट फीलिंग जो होती है वो कई बार आपको किसी बड़ी मुसीबत के आने से पहले आपको समझा देती है कि भाई उस रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते में खतरा है, परेशानी है, या आप परेशानी में पड़ सकते हैं, किसी और की वजह से भी आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। डोर टू रोमांस और स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस तो यही कह रही है कि आपके लाइफ में इस वीक बहुत सारा प्यार रहेगा, बहुत सारी खुशियां रहेगी, केयर रहेगा, और माहौल बहुत ही खुशनुमा और हेल्दी रहेगा। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, जो कि एक गुड लक का कार्ड होता है। और आपकी लाइफ में कोई या तो कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्थ और आपके मान सम्मान के लिए काफी वर्क करे, या आपको सही रास्ता दिखाए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ये हो सकता है आप अगर फीमेल हो तो आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है जो कि एक ऐसे इंसान का हो जो बहुत ही काफी स्टेब्लिश हो, स्ट्रांग हो, एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, गुड लुकिंग हो, और स्टेबल हो, बिजनेस में, कैरियर में काफी स्टेबल पोजीशन पे हो, अच्छी खासी पोजीशन पे हो। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नंबर 7 आप लोगों के लिए हो सकता है लाइफ पर्पस नंबर, या मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, या लकी नंबर हो सकता है, या हो सकता है आपको 33 या 333 या 777 नंबर नजर आ रहा हो। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोग इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जब भी आपको 777 नजर आता है तो आप इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उससे बचने के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। नंबर 7 जो होता है इनर स्ट्रेंथ को बताता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, अगर आपको महसूस कर रहे हो कि हेल्थ की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता अगर है, तो आप अपने इनर स्ट्रेंथ को फोकस करें, उस पर अपने अंदर की ताकत को जगाएं, और फिर उनसे इससे आपको बाहर निकलने में वक्त मौका मिलेगा, आपको आसानी होगी। आपको हार्ट चक्र पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेशन करके एक्टिव करने की जरूरत है। अगर आपको नंबर 7 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है अगर आपको, तो देन आप जो है ये करिए कि एक तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, जो घटनाएं घट रही हैं तो वो घटनी है इसलिए घट रही है। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करिए, डिस्टर्ब मत करिए खुद को। और जो चीजें होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन उनसे बचने की कोशिश करें, जहां तक हो सके सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं या किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हानि ना हो। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल चुना है उन्हें क्या करना चाहिए।
सारे कार्ड्स हैं। कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। Your speed does not matter. Forward is forward. Just remember this and keep moving forward. तो देखिए, अगर आप स्लो काम करते हैं, जैसे कुछ परेशानियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप स्लो स्लो चलते हैं, एक एक कदम फूक कर भी चलते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सावधानी से आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन मंजिल को पहुंच जाएंगे एंड इन खतरों से बच भी जाएंगे। तो आपको आगे देखना है, परेशानियों को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें और बस निरंतर आगे बढ़ते रहें। भले आप स्लो चलें, लेकिन आप स्लो भी चलेंगे तो आप एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और परेशानियों से घबराना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रीडिंग कैसे लगी आपको। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 4 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 4 चुना है, देखते हैं ये वीक कैसा रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि सिर्फ 7 डेज हैं। तो 7 डेज में तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जो भी चेंजेस आएंगे, कई बार बदलाव पूरी तरह नहीं होते, उन बदलावों की नींव रखी जाती है। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन का। एक पल में दुनिया बदल जाती है, एक पल में जिंदगी बदल जाती है, एक डिसीजन से लाइफ चेंजेस हो जाते हैं। तो देखते हैं इस वक्त नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाले हैं आपके, क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 5-4 वालों के लिए आए हैं कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, और एनर्जी ऑरेकल से आए हैं कनेक्शन, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी। एंड मुझे यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं 444 ओके। तो इस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए भी। वीक काफी पॉजिटिव रहने वाला है। इस वीक आप लोगों की विशेष फुलफिलमेंट होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मेरे ख्याल से फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, थोड़े से क्रिएटिव फील करेंगे, और हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अगर फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है आपको, तो इस वीक परेशानियां हट जाएंगी। आप काफी स्टेबल और काफी ग्राउंडेड महसूस करेंगे, काफी अच्छा। और अगर स्टेबिलिटी और पावरफुल महसूस करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। हो सकता है जो लोग मैरिज को लेकर देख रहे हो, तो उनकी लाइफ में जो इंसान आए वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, खुशियां लेकर आए, बहुत सारी केयरिंग कनेक्शन बन जाए हो सकता है आपका।
और एक गुड लक लेके आए आप लोगों की लाइफ में। हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर बहुत ही अच्छा रहे। जो इंसान आएगा, हो सकता है वो एक, अगर आप सिंगल्स हैं तो मैरिज के लिए प्रपोजल हो सकता है, या लव कनेक्शन भी बन सकता है, या एक फ्रेंड की भी एंट्री हो सकती है जो कि काफी अच्छे फ्रेंड हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी ग्रोथ में मदद करे। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, अथॉरिटी रहेगी, पावर महसूस करेंगे। हो सकता है जो लोग जॉब वगैरह में हैं उनका प्रमोशन हो जाए, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के, लेकिन आप कंफ्यूजन हो, आपको कंफ्यूजन से बचने की बहुत जरूरत है। मून कहता है थोड़ी सी निराशा महसूस करेंगे आप, हो सकता है मून की वजह से, क्योंकि इस वीक जो है अमावस्या भी पड़ने वाली है, इसलिए हो सकता है मन में हताशा, निराशा, एक डर की भावना भी आप लोगों के मन में आ सकती है। कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो आप लोगों को इनसे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी कनेक्शन आएगा, या आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके लिए काफी मददगार महसूस होंगे, और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी प्यार मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारी खुशियां, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन लग रहा है। और अगर आपकी लाइफ में नया कनेक्शन आ रहा है तो वो काफी केयरिंग कनेक्शन होगा, और वो आपके लिए गुड लक होगा। वो आपको एक फुलफिलमेंट महसूस कराएगा। आप उसको पाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, एक मन्नत की पूरी पूरी हो गई, कुछ इस तरह की एनर्जी महसूस करेंगे आप। एंड आपके बिजनेस कैरियर में काफी ग्रोथ होगी, किंग ऑफ वॉन्स की वजह से एनर्जी काफी है। आपको सिर्फ मून कार्ड जो है परेशान कर सकता है इस वीक, तो आपको हताशा, निराशा से बचने की जरूरत है। ड्रीम्स हो सकते हैं आपको बुरे सपने आए, और या तो ड्रीम्स में आपकी लाइफ को लेकर हो सकता है कुछ, मतलब या आगे फ्यूचर को लेकर हो सकता है कुछ ऐसे सपने आए जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनसे आपको बचने की भी जरूरत है। और ड्रीम्स में आपको हो सकता है कुछ अगर परेशानी आने वाली है आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको सपनों में नजर आ जाए। आपको अपने सपनों पे ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप सपने में देखते हैं, आप हो सके तो उसे नोट कर लीजिए, एंड उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। ऐसा नहीं कि बस यूं ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको एंजल्स वगैरह आपको सलाह देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, तो वो सपनों के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो उससे बचने की, उनसे मतलब सीखने की जरूरत है कि वो क्या गाइड कर रहे हैं। और कुछ हिडन चीजें ऐसी हैं, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो मुंह पर तो आपके साथ बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनके मन में छल कपट हो, वो आपका भला नहीं चाहते हो। तो ये लोग जो हैं आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हो सकता है इस वीक उनके चेहरे से नकाब हट जाए, वो लोग सामने आ जाए, आपको ये अपने इंट्यूशन द्वारा समझ में आ जाए कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो अपने इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे भी बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। और कुछ चीजें तो हैं ऐसी जो आपको छुपाई जा रही, या तो आप अगर बातें छुपाते हैं तो उनको, चीजों को क्लियर कीजिए, बातें छुपानी बंद कीजिए। अपने आप के साथ आप ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। और एक ट्रस्ट इशू है आपके अंदर, मुझे लग रहा है थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें। और कंफ्यूज ना हो, आपके लिए तरक्की के रास्ते बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, लेकिन आपको जो है भरोसा करना होगा खुद पे, और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। आप, हो सकता है जो रास्ता आपके सामने खुलकर आएगा वो काफी लंबा होगा, और आप सोचोगे कि पता नहीं इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें अगर, और कॉन्फिडेंस के साथ उस रास्ते पर चलें। कंफ्यूज नहीं होना है। फाइव सिक्स सेवन, मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं 5 6 7, जो कि एक सीक्वेंस में है, लाइन से है, बढ़ते हुए क्रम में है। और ये बढ़ता हुआ नंबरों का क्रम जो है ये बताता है कि आगे लाइफ में जो है ना ग्रोथ होगी, बढ़त होगी, और आपको हताशा, निराशा से बचने की जरूरत है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है।
हो सकता है अगर आपको 5 6 7 नंबर दिखाई दे रहे हो एक सीक्वेंस में कहीं पर, तो आप उस चीज को फोकस करें और उस वक्त आप अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस की कमी है और या आपका जो सपना है आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं खुद को कि आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है जब भी आपको इस तरह के नंबर्स दिखाई दें, क्योंकि ये नंबर बहुत होता है, एंजल नंबर होता है 5 6 7 और काफी अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ को बताता है। तो आगे फ्यूचर में, अभी तो ये सिर्फ 7 डेज की एनर्जी है, बट अभी जो नींव रखा जाएगा वो काफी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदेमंद होगा, तो उस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं और जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइप को चुना है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे बहुत सारे इंटेंस तो मैं फिर से करूँगी। ये भी निकल कर आया कि मैं भी लूंगी जो भी इसमें। देखिए आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो आपको हताश निराश नहीं होना है, अपने आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि आने आने वाले कल में आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं वहां पे चलने के लिए आज से ही आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है और तब कहीं जाकर आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपना बेस्ट देना है, जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, जो भी काम करना चाहते हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कैरियर हो, कोई एग्जाम हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड के बारे में, जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं, जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आज से ही कोशिश करनी है और अपना बेस्ट देना है 100%। सेकंड कार्ड आया है, यू माइट नॉट बी वेयर यू वांट टू बी राइट नाउ बट यू विल इवेंचुअली, थिंग्स आर अलाइनिंग इन योर ग्रेटर गुड, you have just got to have faith that things will manifest at the right time। तो देखिए ये कार्ड भी यही कहता है, हो सकता है आप जहां जाना चाहते हो, जो आपकी मंजिल हो, आप वहां पे अभी ना हो, ये जिस रास्ते पर अभी आप हो वहां पे आप, वो आपकी मंजिल को नहीं बता रहा हो, लेकिन आप धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये नंबर भी देखिए 5 6 7 अलाइनमेंट को बताता है। ये नंबर भी आपका ऐसा आया है जो यही बताता है कि आप धीरे धीरे सही रास्ते पर जा रहे हैं, और जब सही समय आएगा तो आपके जो हायर फोर्सेस हैं, जो जिस ईश्वर को आप मानते हो, वो आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। और लेकिन आपको उन पे भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, खुद पर भी भरोसा रखना है। और जो है जब सही समय आएगा तो खुद ब खुद चीजें, रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप सही मंजिल पर अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 5 की तरफ। देखते हैं पाइल 5 जिन्होंने चुना है क्या बताते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों का नेक्स्ट 7 डेज। फ्लिप करके तो मैं इसी के साथ दूंगी, लेकिन मैं एक और कार्ड दूंगी। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हो आपके लिए। मोस्टली मैं 3 ही कार्ड निकाल रही थी, लेकिन खुद से निकला है, इसलिए मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहती, क्योंकि पता नहीं एंजल्स कौन सा मैसेज आपको देना चाहें। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो आपके लिए।
फाइव आपके लिए आए हैं 8 ऑफ सोर्स। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हफ्ते की शुरुआत हो सकता है आप लोग इस समय पुरानी किसी परेशानी में से जूझ रहे हैं, पुरानी किसी समस्याओं से बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, एक मजबूरी सी महसूस हो रही है आप लोगों की। हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो सकता है आप फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या इमोशनली आप भी प्रॉब्लम में हो सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, डेविल एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही। थोड़े अटैचमेंट ऐसे हैं, कुछ लोगों के साथ आपके अटैचमेंट ऐसे हैं जिनको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, और वो रिश्ता जो है हो सकता है आपको इस तरह से जकड़ कर पकड़ के रखा है कि उसके आगे आप कुछ भी नहीं सोच सक रहे हैं, उससे आगे आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही। हो सकता है कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं। इमोशनली आप लोग लॉस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। अगर लव कनेक्शन वगैरह में हैं तो हो सकता है आप लोग ऐसे हो। और जॉब या बिजनेस के रूप में भी अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़े से नाखुश हैं। बिजनेस या जॉब में भी हो सकता है आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उतनी आपको सैलरी नहीं मिल रही है, या उतना आपको आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी हताशा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आप महसूस कर रहे हैं इस वीक। तो आप लोग को अगर देखिए, अगर आप लोग की लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत बुरी तरह से जकड़ कर रखी है, बांध कर रखी है, एक डेविल एनर्जी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी है या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हताशा निराशा से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप हो सकता है कि आप लोगों के सामने बहुत हंसते हो, बोलते हो, अच्छा दिखते हो, लेकिन आपने एक मास्क पहन रखा है और आपका इनर जो है, आपकी अंतरात्मा, आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। हो सकता है बहुत मजबूर सा महसूस कर रहा है। सिचुएशंस ऐसी हैं आपकी लाइफ की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं एक्यूरेट नहीं कह सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है और हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है, अपने सिचुएशंस होते हैं। तो मैं क्लियरली नहीं बोल सकती। आपकी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपको इस मास्क को हटाना है। देखिए, अगर रोने का दिल करता है रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप उस दर्द को अंदर दबा कर रखेंगे तो वो एक नासूर बन जाएगा। तो उससे आपको बाहर निकलना है, इस पेन से आपको बाहर निकलना है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप ऐसे सिचुएशन में हैं इस वक्त जहां पर से कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। ये चेन बंधा हुआ है, ये कार्ड्स कहता है, देखिए एक हाथ में चेन बंधा हुआ है लेकिन दूसरा हाथ फ्री है, पैर फ्री है। वो चाहे तो आप इस अटैचमेंट की चेन से आप जो है इस चेन को खोलकर अपने आप को आजाद कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, हाथ बंधे हैं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन पैर खुले हैं। आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा, अंतर मन के को जो है थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है और इस पेन से बाहर निकलकर सोचना है, रास्ता सुझाना है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आपके अंदर है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कमी महसूस कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, तो आपको सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अधिक महत्व रखती हैं, आपकी खुशियों के लिए क्या महत्व रखता है, और आप उसको उस दिशा में आगे बढ़ना है।
एंड बिजनेस में अगर कुछ लॉस है, जॉब में कुछ लॉस हो भी रहा है, तो आप देखिए बिजनेस भी ऐसा है, जॉब भी ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे हर दिन हर वक्त हर समय फायदा नहीं होता, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। अगर आज थोड़े से नुकसान हुआ है या कम फायदा हुआ है तो कल फायदा भी होगा। एंड उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एक गुड लक को बताता है। आपके लिए देखिए खुशियों का दरवाजा खुल रहा है, पॉजिटिविटी का दरवाजा खुल रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नयापन आने वाला है, ग्रोथ आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है और स्टेबिलिटी की शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्शन आने वाला है, या बिजनेस में कुछ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, या जॉब में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको, जो कि आपको एक नयापन आपके जीवन में लाएगी और एक स्टेबिलिटी लाएगी। आप मंजिल के बहुत करीब हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप आपको काफी आगे तक लेके जाएगा। यहाँ पे डोर टू वैल्यू खुला हुआ है। देखिए आपके लिए फाइनेंशियली आगे आने वाला वक्त काफी स्ट्रांग होने वाला है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिट होने वाली है आपको। आपके लिए डोर टू वैल्यू, डोर टू मनी खुलने वाला है, भाग्य आपका खुलने वाला है। लेकिन आपको इस परेशानी, इस निराशा से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे आने वाला समय काफी क्योंकि ये सिर्फ 1 हफ्ते 7 दिनों की रीडिंग है, तो हम ये नहीं कह सकती मैं कि इस हफ्ते ही आपको इतना लॉटरी लग जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ इस तरह से नहीं है। आपने इस हफ्ते ही बीज डाला और इसी हफ्ते भी पेड़ बड़ा हो जाएगा, फल लग जाएंगे, फल पक भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत ऐसी होगी, न्यू बिगनिंग कुछ चीजों की ऐसी होगी आपकी लाइफ में अगले कुछ दिनों में, जो आपको काफी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बनाएगी और आपके लिए काफी प्रॉफिट आपको आने वाले समय में देगी। हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है इसमें, यह हो सकता है आपके इंसान में कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपके लिए गुड लक लेकर आए आपकी लाइफ में और उससे आपके रास्ते खुलने लगे। ये न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए जो है इस वीक जो है फाइनेंस और कैरियर को लेकर जो है न्यू बिगनिंग होने ही वाली है। हो सकता है नया जॉब मिल जाए, नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, या बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा है अभी तक, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि हो सकता है बिजनेस में थोड़े लॉस हो रहे हैं, आप उदास हैं, परेशान हैं। तो हो सकता है बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप हो जाए जो कि आपके लिए एक आपके बिजनेस को यू टर्न दे एंड आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, आपका बिजनेस फिर से चलने के लिए। ये 2 कार्ड्स फाइनेंस और कैरियर के लिए बहुत ही गुड लक का कार्ड है। तो अगर आप बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है काफी अच्छा होने वाला है आपके लिए। और देखिए उसी के बाद देखिए ये कार्ड आया है, द गार्डन एंड द गेट। ये कार्ड बोलता है अबंडेंस को बताता है, खुशियों को बताता है और सेफ्टी को बताता है। आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में देखिए फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, सेफ्टी भी मिलेगी और आपके लिए खुशियों भरा एक माहौल बनेगा आपके जीवन का। आप जहां पर भी होंगे वहां पे आसपास खुशियां होंगी, आपके जीवन में खुशियां होंगी। और ये निराशा हताशा जो है स्टार्टिंग पोजीशन की बात है, जो कि बहुत इजीली हट जाएंगी और आने वाले समय में बहुत खुशियां मुझे नजर आ रही हैं। फाइनेंशियली न्यू बिगनिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड सिक्योरिटी बहुत मिलने वाली है। फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे और खुशियां भी आपकी काफी सिक्योर होंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आप लोगों के लिए भी। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करती हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज गाइड करें। ये 2 कार्ड शुरू में गिरे तो एक दो डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो देखिए अगर आपने पास्ट में लोगों के साथ भला किया है, लोगों के लिए अच्छा किया है, या अभी भी अगर आप लोगों की भलाई का सोचते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वो एकदम अचानक ही वो लोग आपकी लाइफ में
खुशियों का माहौल लेकर आएंगे, आपके लिए गुड लक लेकर आएंगे, और हो सकता है उनकी या तो दुआएं लग जाएं, या वो आगे बढ़कर आपकी हेल्प कर दें, या वो आप लोगों को कोई रास्ता दिखा दें। तो अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आपका भी भला होना निश्चित है। तो बस दूसरों का भला करते जाइए और अपने राह आसान बनाते जाइए। You must love in such a way that the person you love feels free। तो देखिए, आपकी लाइफ में अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो ऐसे इंसान की एंट्री होने वाली है जो बहुत सारा आपके लिए प्यार भी लेकर आए। और यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय कोई हो या पहले कोई रहा हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन अभी अभी हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, जिसको लेकर आप मिस कर रहे हैं, जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं, और उस रिश्ते में आप अटैच बहुत ज्यादा खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, और उस रिश्ते में आप बहुत खुद को बंधा हुआ और बहुत मजबूर सा महसूस कर रहे थे। तो ये रिश्ता एक खत्म हुआ है अभी। हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, और आपकी लाइफ में अब जो आने वाला इंसान है वो हो सकता है आपके लिए गुड लक लेकर आए बहुत ही, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू प्रपोजल को भी बताता है, ये भी एक न्यू प्रपोजल को, न्यू बिगनिंग को बता रहा है, रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, और ये खुशियों का कार्ड है। और यहाँ पे भी एक मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार आने वाला है, ऐसा दोस्त आने वाला है, ऐसा लव आने वाला है जो कि आपको बहुत सारा प्यार देगा, बहुत सारी सिक्योरिटी देगा, लेकिन वो आपको, आपके सोल को फ्री भी रखेगा। आप अपनी मन मुताबिक काम कर सकेंगे, आप अपने मन मुताबिक फैसले ले सकेंगे, आप अपने मन मुताबिक रह सकेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको कैद करके रखे, जो कि जैसा कि यहाँ पे एक रिश्ता आपको कैद करके रखा है, जैसा कि यहाँ पे एक रिश्ता जंजीरों से जकड़ कर रखा हुआ है। तो इस एनर्जी के एंड के बाद इस रिश्ते को अगर आप एंड करते हैं, इस एनर्जी से आप बाहर निकलते हैं, तो जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो काफी सारी सिक्योरिटी, काफी सारे वैल्यूज, काफी सारी ट्रू लव लेकर आएगा, और वो जो है आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 5-5 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और क्योंकि ये सिर्फ 7 डेज की रीडिंग है तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव आएगा। तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, सेफ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।